नमस्कार दोस्तों, A to Z जीके एंड एग्जाम अलर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं IAS राठौड़ और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है जेमडास, पेमडास और पेमडास को पेडमास भी कहते हैं। दोस्तों, पिछला जो वीडियो है वो बोडमास पढ़ा था हमने, और बोडमास है वो संक्रियाओं पर आधारित यानी जो ऑपरेशंस है उस पर आधारित ही वीडियो था, और ये भी वीडियो संक्रियाओं पर आधारित ही है, यानी कि कौन सी संक्रिया में पहले करनी चाहिए उसके लिए। मेरी उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद में कोई डाउट नहीं रहेंगे। फिर भी यदि कुछ रहता है तो आप ज़रूर से कमेंट करें। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि बोडमास से ये किस तरीके से अलग है या बोडमास के जैसा ही है। और नॉर्मली हमारी जो बुक्स हैं उनमें RBSC की जो बुक्स हैं उसके अंदर या नॉर्मल जो हम हमारे स्कूलों में चल रही है उसके अंदर जेमडास वगैरह शामिल नहीं है। तो आप इनको एक बार से देख लें, क्लियर हो जाएगा एक बार मामला इसका। जेमडास, पेमडास और पेडमास तीनों मैंने आपके सामने यहाँ नाम लिखे हैं। इनमें आप देखिए अंतर, आपको ये दोनों एक ही है, पेमडास और पेडमास एक ही है। मैं आपको इसका क्लेरिफिकेशन करके बता दूंगा। जेमडास को और पेमडास को आप गौर से देखेंगे तो सिर्फ आगे जी और आगे पी, जी और पी, इसके अलावा आप EMDAS, EMDAS दोनों आपको वही मिलेंगे, बिल्कुल सेम। क्या है ये जेमडास, देखते हैं। इसके एक एक जो वर्ड है उन वर्ड्स का क्या मीनिंग है। तो पहला है जी यानी कि ग्रुपिंग सिंबल्स। ग्रुपिंग सिंबल्स का मतलब कि अगर कोई सिंबल दिए हुए हैं तो पहले उनको सॉल्यूशन हम करेंगे। जैसे आप ब्रैकेट की बात करी थी हमने, बोडमास के अंदर ब्रैकेट में भी दो तीन तरीके के ब्रैकेट्स थे। एक उसके पहले हमने वी लगाया था, विनिकुलम, जिसमें हमने जो कर्णी चिन्ह है, बार है, उसको हल किया था। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं वो पहले आपको ग्रुपिंग उनको हल करना है। फिर आगे हम मान लीजिए पेमडास की बात करें तो इसके अंदर भी जो पी आ रहा है वो, और जी का मतलब ग्रुपिंग सिंबल्स हुआ, और इस पी का मतलब क्या हुआ, तो पैरेंथेसिस एंड ब्रैकेट्स। तो ये आपको दोनों चिन्ह यहाँ पे दिख जाएंगे, और इन दोनों का हम सॉल्यूशन करते हैं। जो दोनों आपको दिख रहे हैं इन दोनों का सॉल्यूशन, इसके अंदर अगर कोई चीज़ है तो उनका सॉल्यूशन करते हैं पहले, और वहाँ ग्रुपिंग सिंबल में भी वही बात है। उसके बाद ये पूरे का पूरा नियम एक वर्ड टू वर्ड सेम है। आप देख लीजिएगा इसको, और फिर मैं दोनों को एक साथ ही समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो E एक्सपोनेंट, M मल्टीप्लाई, D डिवीज़न, A एडिशन और S सब्ट्रैक्शन। ये सब चीज़ें हमने पहले देख रखी है। MDAS जो है वो मल्टीप्लाई, डिवीज़न, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एक्सपोनेंट क्या है, तो घातांक यानी कि पावर जो आती है किसी संख्या के ऊपर लिखी हुई, वो चीज़ ये है। अब हम फिर वापस उसी को देखते हैं। तो देखिए आप यहाँ एक्सपोनेंट, ये ग्रुपिंग सिंबल्स हुआ, उसके बाद एक्सपोनेंट, मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये दोनों अलग अलग नियम नहीं है, एक तरह से एक ही नियम है। पी की जगह हम जी यूज़ कर रहे हैं, और उस जी का और पी का इतना ही है कि जी को ग्रुपिंग सिंबल्स बोलेंगे और पी को पैरेंथेसिस एंड ब्रैकेट्स जो बोलते हैं वो बोलते हैं। तो ये दोनों एक बिल्कुल एक जैसे ही नियम है, ये मान लें। अब बात आती है कि ये दोनों एक जैसे हैं, तो पेडमास क्या है। पेडमास को दिखा देता हूँ आपको। पेडमास के अंदर आप देखोगे तो दोनों को नियम में आप PE, यहाँ भी PE वही पैरेंथेसिस हो गया और एंड ब्रैकेट्स, E एक्सपोनेंट हो गया। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ इसमें मल्टीप्लाई पहले और डिवीज़न बाद में, और यहाँ डिवीज़न पहले और मल्टीप्लाई बाद में। तो फिर ये एक कन्फ्यूज़न हो सकता है कि सर एक ही रूल्स में ऐसा कैसे हो सकता है कि हम डिवीज़न आगे ले लें और कभी हम मल्टीप्लाई आगे ले लें, ऐसा कैसे संभव है। तो मैं इसको आपको कोशिश करूँगा समझाने की कि किस तरीके से हम संक्रिया को करते हैं। तो मल्टीप्लाई कब आगे हो सकता है और डिवीज़न कब आगे हो सकता है। क्या हमने बोडमास पढ़ा, वो बोडमास में और इसमें कोई अंतर है या ये कोई नई चीज़ है। तो ये नई चीज़ नहीं है, बिल्कुल वही है, एक तरीके से बोडमास जैसा ही है। आप देखिए अगर PE के आगे यहाँ BO लगाते हैं तो बोड मास, बोड BO मास, बोड मास।
अब यहाँ पे एक्सपोनेंट जो है वो हमने पिछले बोडोमास में शामिल नहीं किया था, उसको यहाँ पे ले रहे हैं हम। वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन जानकारी आपको इसमें पूरी पूर्णतः मिल जाएगी। सवाल हम लेंगे और एक एक सवाल को हम अच्छे से क्लेरिफाई करके आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं आगे सवाल। दोस्तों ये एक सवाल है आपके सामने, पूरा सॉल्यूशन है इसका। अब आप देखिए कि अगर यहाँ पे आप रूल्स लगाते हैं, या तो जेमडास लगाएं या फिर पेमडास लगाएं, दोनों में से कोई भी लगाएं, तो जी का मतलब क्या हुआ ग्रुपिंग, और पी का मतलब क्या हुआ पैरेंथेसिस एंड ब्रैकेट। तो बात वहीं आई, पहले आप क्या करेंगे, अंदर सॉल्यूशन करेंगे ग्रुपिंग, यानी कि जो ग्रुप बना रखे अंदर दो चीज़ों का ग्रुप समूह जो है उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले किसको हल करेंगे, इसको। 8 में से 4 गया, 8 - 4 कितने हुआ 4, और पावर इसकी 2 है, तो अब ये इसे कैसे हमने नीचे ले ली, डिवाइड का साइन और 8, तो ये सेम आ गया। अब बात करते हैं 4 का, यहाँ पे सॉल्यूशन करना था 4 × 4, 4 × 4, तो हमने अभी सॉल्यूशन नहीं किया, 4 को ऐसे ही रख दिया, और डिवाइड का चिन्ह उसको मैंने बटा करके आपको यहाँ पे बता दिया है। सॉल्यूशन वैसे ही करेंगे हम, किसका होगा आप देखेंगे, जेमडास में ग्रुपिंग हो गया, ग्रुपिंग के बाद क्या होगा एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट जो है, तो एक्सपोनेंट कौन है, कौन सा है, ये अंक है 4 की पावर, ये घात लिखी हुई, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो ये सॉल्यूशन क्या हुआ, यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 × 4, 4 × 4, और जो बटा में 8 था वो 8 ये रह गया। और सॉल्यूशन क्या है, तो 4 × 4 का 16, और बटा में 8, 8 से 16 को काटा 2 बार, और 2 × 2, ये 4 आंसर आपके सामने है। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा, यानी कि पहले ग्रुप, फिर ग्रुप के बाद एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के बाद में अगर यहाँ आगे मल्टीप्लाई होता, तो मल्टीप्लाई हमेशा आगे नहीं होता है, डिवाइड पहले ही होता है। मैं आपको बता दूँ कब किस स्थिति में होता है कि मल्टीप्लाई आप आगे ले सकते हैं, हल कर सकते हैं, तो अभी और आगे चलेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। ये एक छोटा सा सवाल है और इसको समझते हैं। 16 भाग का चिन्ह 8, ब्रैकेट ओपन, 2 + 5 - 1, तो स्वाभाविक सी बात है हम ग्रुपिंग में जाएंगे या पैरेंथेसिस में जाएंगे। तो ग्रुपिंग या जो जी और पी दोनों अगर आप देखते हैं, तो जी और पी का सॉल्यूशन कहाँ आएगा, तो सॉल्यूशन यही आएगा। पहले इसको सोल्व करना है, तो 2 + 5, अब सॉल्यूशन के अंदर माइनस और प्लस दोनों है, तो पहले एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। 2 और 5 कितने हुए 7, -1, ब्रैकेट के बाहर 8 ऐसा कैसा है, फिर 7 में से 1 गया तो 6, हम तीसरी स्टेप में आ गए। अब बात आती है कि हम पहले इसको इससे हल करें या इसको यानी इन दोनों को हल करें या इनको, जैसे हमने बोडमास पढ़ा था तो ब्रैकेट ऑफ, ब्रैकेट के जस्ट बाद वाला ऑफ आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक गलती हो सकती है। गलती क्या, कि यदि आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आंसर गलत होंगे। तो फिर ऐसा कैसे, क्या हल करेंगे हम, तो पहले हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड के बाद जो आंसर आएगा वो इसका मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, यानी कि आपको संक्रिया को लेफ्ट की तरफ से लेना है। आप संक्रिया को किधर से लेंगे, लेफ्ट की तरफ से हल करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड की तरफ से इसको हल करते करते जाएंगे। बाएं हाथ की तरफ से हल करेंगे संक्रिया, चाहे कोई सी भी संक्रिया हो, अगर नियम याद नहीं है तब भी बाएं हाथ की तरफ से संक्रियाओं को हल करते करते आप जाएंगे तो आपके आंसर बिल्कुल सटीक आएंगे। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो पेमडास है या पेडमास है, पेमडास है या पेडमास है, तो उसमें डिवाइड भी आगे दे रखा, कभी कभी मल्टीप्लाई, तो वो दोनों अपनी स्थिति पर निर्भर करता है। यदि आप इधर से चलेंगे तो आप पहले मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, उसके बाद में डिवाइड भी, कंफ्यूज ना हो। 16 में 8 का भाग किया, 2 आए, 2 के बाद ब्रैकेट ऑफ हुआ, ब्रैकेट खुला, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, 6 और 2 का मल्टीप्लाई 12। इस तरीके से ये सवाल होगा, ना कि 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें आप पहले और फिर आंसर गलत हो जाए, ये ध्यान रखें। अभी ये सवाल है, इसके अंदर अब फिर वापस मैं बार बार दोहराऊंगा दोनों शब्दों को, ताकि आपके दिमाग में दोनों शब्द बैठ जाए कि जेमडास और पेमडास हम पढ़ रहे हैं। तो जेमडास जो पढ़ रहे हैं, जेमडास में सबसे पहले ग्रुपिंग, तो ग्रुपिंग है ही नहीं यहाँ पे, ग्रुपिंग का मतलब ब्रैकेट है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, पैरेंथेसिस भी नहीं है यहाँ पे, आप देखेंगे तो पी भी, तो ग्रुपिंग करना है ही नहीं। अब उसके बाद क्या आता है, जी और पी खत्म हो गया, तो फिर उसके बाद आया ई यानी कि एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट यानी कि घात,
घात को सोल्व करिए आप पहले। तो घात किसके ऊपर है, 4 के ऊपर 2, तो 4 के ऊपर 2 का मतलब 4 × 4 16, बाकी ऐसी कैसी लाइन उतार दी। अब अगली बात क्या आती है, तो जी ई हो गया ख़त्म। अब उसके बाद आता है हमारे जो सवाल है उसके अंदर एम आता है, जेम डाज। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखिए आप, बोडमास नियम आपने पहले पढ़ लिया है, वहाँ पे मैंने डिवाइड ही पहले बताया आपको। दूसरी बात वो याद नहीं रखा आपने, तो आप ये याद रख सकते हैं कि आपको लेफ्ट से ही चलना है। लेफ्ट से चलना मतलब इधर से ही चलना, और यदि आप पहले मल्टीप्लाई करके फिर ये करेंगे तो फिर मामला गलत ही है। तो हमें किधर से चलना है, लेफ्ट से चलना है, इस नियम के नाम के हिसाब से नहीं चलना है। ये ध्यान रखिए, यहाँ पे आपका जो कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। ऐसा नहीं हो कि जी के बाद ई और ई के बाद आप एम ले लें। एम तब लेंगे जब मल्टीप्लाई आगे होगा तभी एम ले, और यदि डिवाइड आगे है तो पहले डिवाइड लेंगे। तो 15 में से 15 का भाग, 15 के अंदर 3 का भाग लगाया, 5 बार गया, ये 5 यहाँ आ गया 16। अब मल्टीप्लाई आया 5 × 5 25 - 16 9। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो कन्फ्यूज़न है वो आपके क्लियर हो रहा होगा। ये बोडमास की तरह ही चल रहा है, सिर्फ इसके अंदर एक्सपोनेंट आ गया है, तो आप ध्यान रखें ये चीज़। अगला देखते हैं, अगला सवाल है आपके सामने ये। अब इसके अंदर जेमडास, पेमडास, पेडमास, ठीक है, तीनों नियम। क्या ग्रुपिंग है इसके अंदर, क्या पैरेंथेसिस एंड ब्रैकेट्स है, तो ग्रुपिंग है इसके अंदर, ग्रुप बना सकते हम, ग्रुप है बिल्कुल। ब्रैकेट भी है, ये देखिए आप ब्रैकेट भी है। तो ग्रुप क्या बनाया इसका, सबसे पहले अंदर सबसे छोटा कोष्टक, वही बोडमास की तरह भी आप हल करेंगे तो भी हो रहा है, इनकी तरह हल करेंगे तो भी हो रहा है। नाम अलग अलग है, संक्रिया बिल्कुल सेम है एक तरह से। 2 + 5 7 आया। अब क्या होगा, तो अभी भी ब्रैकेट को ही हल करना है, ब्रैकेट के अंदर अंदर चीज़ों को, एक है ना। तो अब ये दोनों को हल करने के बजाय हम सबसे अब क्या करेंगे, एक्सपोनेंट एक तरह से। तो एक्सपोनेंट 6 की घात, तो यानी कि 6 × 6 कितना हुआ 36। और मैंने एक लाइन और एक्स्ट्रा नहीं लिखने के बजाय यहाँ पे 7 को 3 से गुणा भी कर दिया 21। बाकी आप चाहे तो इस 36 को लिखने के बाद यहाँ पे ये दोनों ऐसे ही रूप में उतरते, उसके बाद एक लाइन और एक्स्ट्रा आती, वो मैंने हटा दी। फिर बात करते हैं कि अब ब्रैकेट हल करना आपको। 36 में से 21 गए तो 15 बच गए। अब क्या होगा, अब देखिए अब आगे, अब जो डिवाइड का साइन है वो पीछे आ रहा है। अब देखिए डिवाइड का साइन कहाँ आ रहा है, इस ब्रैकेट के पीछे की तरफ आ रहा है, और यहाँ क्या है, एक तरह से मल्टीप्लाई है, ये ऑफ होगा, ब्रैकेट ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई पहले करेंगे। अब यहाँ आपके दिमाग में एक चीज़ आ सकती है, हम डिवाइड पहले करें, आ सकता है ये, क्योंकि बोडमास में डी पहले आ रहा है एम बाद में आ रहा है, और पेडमास में उसमें भी डी पहले आ रहा है एम बाद में आ रहा है। ऐसा नहीं है, अभी लेफ्ट साइड से संक्रियाओं को हल करना शुरू करेंगे। तो लेफ्ट का मतलब है कि आप बाएं तरफ से जब चलेंगे तो 8 को 15 से गुणा करना है, 120 आएंगे। 120 को रख दिया, भाजक 8 + 3। अब 120 में 8 का भाग लगाइए, 15 बार गया, +3, फिर 15 और 3 को जोड़ दिया तो 18। तो इस तरीके से ये सवाल कंप्लीट होगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा सवाल को अच्छे से, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी। अब दोस्तों एक और सवाल ये देख लीजिए, इसके अंदर क्या ग्रुपिंग है, हाँ ग्रुपिंग है, क्योंकि बिल्कुल छोटा ब्रैकेट आपको दिख रहा है और उसके अंदर 4 + 4 है। तो पहले क्या करेंगे हम, 4 + 4 कितने हो गए, 8 हो गए। बाकी की सब के सब हमने चिन्ह ऐसे कैसे लगा के और आगे लाइन को उतार लिया, कुछ भी नहीं किया हमने अपनी मर्जी से, सिर्फ इसको ऐसा कैसा उतार लिया है। फिर आगे तो जी खत्म हो गया, यानी कि ग्रुपिंग खत्म हो गया। ई है नहीं इसके अंदर, आपको ये देखना है कि अगला शब्द इस पूरी सवाल के अंदर उपस्थित भी है या नहीं है। एक्सपोनेंट है ही नहीं, तो एक्सपोनेंट के बाद अगला क्या है, अगर हम पेमडास की बात करें तो एम आता है, लेकिन हम एम पे नहीं जाएंगे, हम किस पे जाएंगे, डी पे जाएंगे। बार बार बता रहा हूँ मैं, पहले डी पे, क्यों, क्योंकि लेफ्ट से चलना है, इधर से चलना है, तो यहाँ पे भाग भी है और गुणा भी है। तो पेमडास और जेमडास तो बोलते हैं कि पहले मल्टीप्लाई करिए, लेकिन बोडमास क्या बोल रहा है एक तरह से कि पहले डिवाइड करिए। तो कभी कभी आपका बोडमास भी आपको गलत उत्तर दे सकता है, कभी आपके पेमडास और जेमडास भी गलत उत्तर दे सकते हैं। अंत में साथ में क्या रहेगा, साथ में ये रहेगा कि आपको आपके लेफ्ट हैंड साइड की जो संक्रिया है वो पहले करनी है,
उसके बाद में राइट हैंड साइड की संक्रिया है उसको बाद में करनी है, अन्यथा आपके उत्तर कई बार गलत आ सकते हैं। तो 24 में अब 8 का भाग लगाएंगे हम, न कि गुणा करेंगे। तो 24 में 8 का भाग लगाया तो कितना है 3 आए, और इंटू में 2, 16 प्लस 3 इंटू 2। अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे एक मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई क्योंकि एम आ रहा है तो मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 2 6, उसके बाद में 16 प्लस 6 106। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक सवाल और देख लेते हैं, और भी यदि आपके अभी तक डाउट कुछ बच रहा है तो एक सवाल और देख लेते हैं इसमें। दोस्तों ये सवाल है आपके सामने, और इस सवाल में आप जेमडास देखिए, जी यानी कि ग्रुपिंग हाँ है, ई है क्या एक्सपोनेंट नहीं है, एम है, डी है बिल्कुल है, ए है एडिशन है, और ए से सब्ट्रैक्शन है। अगर हम बोडमास की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आज का टॉपिक नहीं है लेकिन नाम तीनों के सिर्फ नाम अलग अलग हैं, वो एक ही संक्रिया है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी बोडमास देखते हैं तो ब्रैकेट्स मैंने बताए थे कल आपको, सारे ब्रैकेट मैंने एक बार बता दिए थे, छोटा फिर मझला फिर बड़ा, और बोडमास से पहले वी लगाया था विनकुलम, तो वही जो वी था वो वी यहाँ पे है। यानी पहले आप ग्रुपिंग करिए, ग्रुपिंग में ये दोनों बिल्कुल पास में थे, अभी इन दोनों को हल करना पड़ेगा। तो इससे इस लाइन में आने में क्या अंतर आ रहा है वही मैं बताऊंगा, बाकी आप देखते रहिएगा भले इस सवाल को उतार के। 5 में से 3 गए तो कितने बच गए 2। अब मैं कहाँ जाऊँगा, तो ग्रुपिंग में मेरा सबसे छोटा ब्रैकेट कोष्टक है ये है, तो 7 में से 2 गए मेरे, तो कितना है 5, और ये माइनस इस 5 के आगे आ गया। जहाँ सवाल हल हो रहा है मैं उसी अंक पे बात कर रहा हूँ, बाकी सवाल को आप देखते रहिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सवाल सिर्फ आगे आगे उतरता जा रहा है, जहाँ हम हल कर रहे हैं वहाँ पे मैं बात करता जाऊँगा आपसे। अब क्या होगा, तो अब मेरा मझला कोष्टक जो है कर्ली ब्रैकेट है उसको हल करूँगा, तो 10 में से 5 गए तो 5, ग्रुपिंग चल रही है 5 आ गया, ये माइनस का चिन्ह इस 5 के आगे आ गया। अब क्या, फिर वापस वही ग्रुपिंग, अभी तक ग्रुपिंग वाला ही चल रहा है। अब ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है, तो 20 में से 5 गए तो 15, ठीक बिल्कुल। अब क्या होगा, तो इसके आगे प्लस है, अगर यहाँ भाजक का चिन्ह यहाँ होता तो पहले हम भाग लगाते, लेकिन प्लस है तो प्लस और गुणा में तो गुणा ही होता है पहले, तो यहाँ गुणा 15 इंटू 2 कितना हुआ 30। अब हमारे आगे जो प्रक्रिया है, जो भी संख्या आगे तक हम अभी तक उतारे थे जिसको ध्यान नहीं दिया उन पे ध्यान देते हैं। क्या ध्यान देते हैं, अब 2 तरीके से आप कर सकते हैं। आपको बोडमास बोलता है कि आप डिवाइड करिए, यानी 2 के अंदर 4 का भाग लगाइए, और जेमडास के तक मल्टीप्लाई करिए। अब आप किस पे जाएंगे, तो आपको किसी पे नहीं, आप जेमडास से करेंगे तो हल हो जाएगा, पेमडास से करेंगे तो हल हो जाएगा, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि लेफ्ट में सब पहली संक्रिया कौन सी है, गुणा, तो पहले गुणा कर लीजिए। 100 इंटू 2 कितने हुए 200, फिर भाजक का चिन्ह 4 और प्लस का 30। अब आप देखेंगे तो 50 प्लस 30, यानी कि हम 200 में जो 4 का भाग लगाया वो 50 प्लस 30, तो 80 आपके उत्तर आ जाएंगे 80। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अंत में फिर एक बार कहना चाहूँगा कि जेमडास, पेमडास, पेडमास, बोडमास सबके सब रूल एक जैसे ही हैं। आप चाहे बोडमास को ही पकड़ लीजिए, एक ही रूल को पकड़ लीजिए, वी बोडमास जो है उसी को आप ले लीजिए और आपका काम चल जाएगा। शर्त यही है कि आपको संक्रियाओं को लेफ्ट से हल करना है, बाकी आप अगर कहीं चूके तो आपके आंसर किसी भी रूल से गलत आने की प्रबल संभावना कहीं ना कहीं हो जाती है। तो वीडियो, आप सभी वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको सिस्टमेटिक तरीके से समझ में आ पाए, और उम्मीद कर रहा हूँ पूरी कि आपको इससे जो संक्रियाएं हैं उन संक्रियाओं के बारे में पूर्ण जानकारी आपको मिल रही होगी और ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद होंगे। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।